नमो नमस्ते खिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्याय गुरुवे नमो नमः। मेरे आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस याजन के क्रम में उपस्थित सभी गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमीजन, मातृमंडली को मेरा जय गुरु प्रणाम। आज संसार का सर्वोत्तम एक विषय है जो मनुष्य दुख में है। दुख के कारण, उसका स्वरूप, कारण और निदान के लिए ही परमपिता धराधाम पर आते हैं। आज ठाकुर जी निर्देशित दुख का स्वरूप, कारण और निदान के संबंध में हम सभी परिचित होना चाहेंगे। दुख शब्दकोश में दुख का अर्थ कष्ट, क्लेश, तकलीफ, व्यथा, पीड़ा, आपत्ति, विपत्ति इत्यादि बतलाया गया है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी युग पुरुषोत्तम का निर्देश है कि संकोच ही दुख है। माने संकुचन होना दुख, मन छोटा होना। संकोच से मन दुर्बल हो जाता है, निराकरण की शक्ति खो बैठता है, संदिग्ध बना रहता है, इंद्रिय परवश हो जाता है, स्वयं आत्म केंद्रिकता के कबल में पड़ जाता है। और संकोच मतलब बात नहीं बोलना, अपने कर्म के विषय में किसी को न कहना, कुकर्म के लिए दूसरे के सामने बोलने में जब भी कठिनाई बुझावे तभी वह संकुचन मन हो गया, मन का संकुचन होना हो। इसलिए ही दुख है संकोच। आगे कहते हैं दुख एक प्रकार का भाव है। भाव मतलब भू धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है हो उठना, भावना। और वह एक भाव है, मन में भाव उठता है। जैसे समुद्र में तरंग उठता है ना, मन में भाव। और भाव का कुसु दोनों प्रभाव पड़ता है। ठाकुर जी यह भी कहें ना, ये दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव, क्योंकि भावो ही भव कारणम। सृष्टि का कारण भी भाव है। सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता नारायण, उनके मन की भावना ही सृष्टि है और सृजित है सभी जीव। इसलिए भाव का अभाव, भाव मतलब दो प्रकार का, सुख दुख दोनों। लेकिन अभाव का भाव जब आ जाएगा, कमी जब बोध होने लगेगा, तो तब हम संकुचित हो जाएगा। चित्त में होने वाला हर्ष, भय, शोक, हताशा, निराशा का भाव आता है। हर्ष शोक दोनों, सुख दुख दोनों। जब संकुचित भाव मन में जन्म लेता है
तभी आनंद की कमी या लोप हो जाता है, और यही दुख है। इसलिए मन को संकुचित करना ही दुख है। साधारणतः मनुष्य की धारणा है जो अर्थ, मान, यश, प्रतिष्ठा इत्यादि पाने पर सुख मिलता है, आनंद मिलता है। दूसरे को भी धनी देख करके बड़ी प्रतिष्ठा है, जय जयकार हो रहा है, नाम हो रहा है, तो लोग बहुत खुशी है। किंतु उसके अंदर में भी तूफान है। वह भी पूछिएगा कैसे हैं, कहेंगे अच्छा हूँ, लेकिन अंदर में तूफान। इसलिए ये मान प्रतिष्ठा इत्यादि ये सभी मात्र इंद्रिय सुख प्रियता के लिए मन के माफिक है, क्योंकि काल क्रमानुसार इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं, अक्रिय होने लगता है, वहाँ व्यतिक्रम आने लगता है। स्मृतिवाही चेतना में तारतम्यता मिट जाती है, फाइन सेंसिटिवनेस, वह सूक्ष्म जो एक संवेदना आएगी वह लोप हो जाता है, चैनल ऑफ इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। इसलिए वो संकुचन का भाव फिर आ गया। भाव के विकार हैं उत्पत्ति, अस्तित्व, विपरीन मन परिवर्तन, वर्धन, क्षय एवं विनाश। भाव पहले उत्पन्न होगा मन में, वह अस्तित्व की ओर जाएगा, पाना चाहेगा, लेकिन विषय परिवर्तन भी हो सकता है, बढ़ते जाएगा, अंत में क्षय होगा, अंत में विनाश हो जाएगा। इसीलिए इष्ट मंगल भाव में बने रहने से मन से जब भी मंगल भाव, इष्ट भाव, ठाकुर की बात पर चलने का भाव अगर नहीं आएगा तो अभाव बोध का कारण। ठाकुर जी की वाणी है, ये भावेर भजन छाड़ली जखन अभाव एलो तेई छने मंडुरित केंद्रिकताए शांति कारो रई मोने। अभाव का भाव जब आ जाएगा तो वह लोहा में जो जंग लगता है, ठीक उसी प्रकार इस तरह से अगर ठाकुर में हम लगे हैं तो ताप, तप, दुख, दैहिक दैविक भौतिक ताप लगने से ही वह इष्ट से विच्छिन्न कर देगा। इसलिए भावेर भजन नहीं रह पाएगा। यही है दुख। अब दुख का कारण जानना, परमपिता श्री ठाकुर कुल चंद्र जी कारण निरूपण करके उसका समाधान यही देते हैं। युग पुरुषोत्तम क्यों तुम ऐसा हो? दुख का कारण जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। श्री ठाकुर कहते हैं जगत में मनुष्य जो कुछ दुख पाता है उसमें अधिकांश ही कामनी कांचन की आसक्ति से आते हैं। इन दोनों से जितनी दूर हटकर रहा जाए उतना ही मंगल। संसार में दैहिक दैविक भौतिक जितना भी दुख है वो सब की जड़ है कामनी कांचन की आसक्ति। अधिकांश भाग इसी में, यह दैहिक दैविक भौतिक जो आएगा ना, यह आसक्ति से। और ये संपूर्ण अस्तित्व को बचाने के लिए जब हम आसक्त होना चाहते हैं तो इष्ट भाव से ही लगा रहना होगा कामनी कांचन। आसक्ति का अर्थ ही है जो हम जिस भाव से चल रहे हैं उससे हटना नहीं चाहते हैं। अगर हम किसी कारण हम हट जाते हैं तो तब वह फिर मन में एक परिवर्तन आ जाता है। जब हमको हटा दिया, हम हट गए, जो कि मेरी इच्छा नहीं थी उसके विपरीत हो गया। जैसे हम याजन करने जा रहे हैं और वहाँ मुझे कोई कहे झाड़ू लगाइए तो मेरे मन में परिवर्तन आ गया, क्योंकि मैं तो याजन क्रम में गया था, भाषण देने गया था, झाड़ू का काम मिला। ये तो हम चाहते नहीं थे, इसीलिए हम याजन में आसक्त हैं। ठीक उसी प्रकार संसार में कामनी कांचन से मनुष्य आसक्त होता है, उससे हटने पर कष्ट होता है। कामनी कांचन की आसक्ति क्या है? शास्त्र कहता है जो कामनी मन माँ में काम जुटने से कामनी हो जाता है, और माँ
माँ ही है, और माँ की प्राप्ति है जो पुत्रार्थ क्रियते भार्या, पुत्र के लिए ही पत्नी की आवश्यकता है। और पत्नी मनोरमा देहि, हाल में ही हम लोग दुर्गा सप्तशती में पाठ करके किए होंगे, जो पुत्र प्राप्ति हो जाने पर तब वह मातृत्व को ग्रहण कर ली। हमारा भी व्यवहार एक माँ के जैसा उस माँ के साथ होना चाहिए, उसे सबके लिए। और शास्त्र में तो यह भी कहा गया है, जो दुख का कारण है जो पुत्र न होना, होकर मर जाना, ये दोनों तो दुख का कारण है। किंतु होकर अगर वह रक्त विरोधी हो, वर्ण विरोधी हो, वंश विरोधी हो, आदर्श से विमुख हो, माता पिता के प्रति अनुरक्त नहीं हो, तो वह सदा के लिए दुख बना रहता है। होना और मर जाना तो क्षणिक दुख है, टाइम के अंदर में वो चला जाता है। और कांचन की आसक्ति है अर्थ प्राप्ति की अदम्य इच्छा। मनुष्य में एक स्वभाव देखा गया है, जो हम जितना अर्थ पाते जाते हैं और भी लोभ बढ़ते जाता है। वह लोभ का अर्थ, वो लोभ से ही हम उसके अंदर चले फंस जाते हैं। इसलिए वह है अदम्य इच्छा, वो दबता नहीं है। शास्त्र क्या कहता है? असंतुष्टा ही सर्वनाष्टा, वो असंतुष्टा ही सर्वनष्टा। जो असंतुष्ट है कामनी कांचन से, वह विनाश की ओर जा रहा है। हमको कितना धन चाहिए, ये एक योजना बनी रहनी चाहिए। खाए खर्चे जो बचे तो जोड़िए करोड़, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसलिए संतोषम परम सुखम कह के ऋषियों ने इसे छोड़ दिया, कह दिया यही करिए। आसक्ति का मतलब ही है अहंकार, उसके अंदर वो आसक्ति आ जाती है, ज्ञान के उपेक्षा करता है, मलिनता का दास होता है। ठाकुर जी क्या कहते हैं? धनी बनो क्षति नहीं, किंतु दीन एवं दाता बनो। दीन माने गरीब नहीं, अभाव नहीं, मन का सबल, विनीत, विनम्र। और दान अहंकार से नहीं, दान ग्रहण करने वाले, ठाकुर जी कहते हैं गुरु रूप में तुम्हारे अंदर में दया का द्वार खोलने आया है, इसलिए जाचक को लौटाओ नहीं, यथासाध्य जो हो। यही है सरल हृदय। आगे यह भी निर्देश है, किसी के दुख का कारण मत बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं बनेगा। शास्त्रों में दिखलाया गया है कि जो कोई भी किसी भी समय में किसी के दुख का कारण किसी रूप में बना है, वह जन्म जन्मांतर में वह उसका प्रतिशोध ले ही लिया गया है। वह व्यवहार में प्रतिशोध रूप में कभी कभी दुख का कारण हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो भी वह पूर्व के उसका भाव आ जाएगा। भविष्य में भी किया हुआ, गत जीवन में भी किया हुआ दुख का कारण, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और आगे कहते हैं जो असत में आसक्ति से भय शोक दुख आते हैं। असत माने अस्तित्व विरोधी, अस्तित्व को घात करने वाला, इष्ट विरोधी कर्म करना ही है वह, उसे हम असत्य में आसक्त अगर हैं, असत्य में लगे हुए हैं, जो हमारे जीवन यश और वृद्धि का घातक है, अपना और दूसरे का। ठाकुर जी आसक्ति का कारण है वह असत्य चिंता। असत्य चिंता से स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे, ठाकुर जी कहते हैं। फलस्वरूप कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि यंत्रणाएं तुम पर आधिपत्य करेगी। ये सभी आएगा। अस मानस में कहा गया है, करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना, काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। असत का फल क्या होगा? असत
दुख पीड़ा। इसीलिए ऐसी चिंता, व्यवहार, कर्म इसमें आसक्त भूलवश जो हुआ उसे अनुतप्त होकर हमें भूल उसे परमपिता से क्षमा मांगकर पुनः वैसा न कर। परम दयाल कहते हैं, आगे कहते हैं जो अज्ञानता को भी दुख का कारण बतलाए। अज्ञानता हम नहीं जानते, अज्ञानता मतलब नहीं जानना, किंतु गलत जानना और भी दुर्भाग्य का कारण है, दुख का कारण है। ठाकुर जी कहते हैं, इग्नोरेंस इज द कजन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून बट फॉल्स इम्प्रेशन इज मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। हम नहीं जानते हैं जो आँख खराब होने पर, दांत दर्द होने पर क्या करना चाहिए, लेकिन गलत जान लिए जो आँख में अकवन का दूध लगा देने से वो ठीक हो जाता है। गलत इम्प्रेशन आ गया, विश्वास असत्य में आसक्त हो गए हम, इसीलिए दृष्टि चली गई। इसे ठाकुर कहते हैं कि जिसका आदि अंत तुम नहीं जानते हो उस संबंध में अपना कोई भी मत प्रकाश न करो, अच्छा होगा मुख तक भी न खोलो। याजन के क्रम में हम परमपिता की बात बोलते हैं, अच्छी बात ही है, लेकिन अनुभव करना कहते हैं, अगर अनुभव नहीं हुआ तो तुम ग्रामोफोन के रिकॉर्ड और भाषावाही बैल के तरह हो। इसलिए अनुभव बिना, आत्म तत्व जाने बिना करे गुरु की बात, कुकर संभूकत फिरत सुनत सुनाई बात। ये अमूर्त आकाशी भगवान से नहीं होगा, इसके लिए मूर्त और जीवंत भगवान है। सुनिए न, कपटी मुनि, कालनेमी, वर्तमान में अनेक अनेक ऐसे असत ज्ञान देने वाले यानी पुरुषोत्तम से दूर रखने वाले गुरुओं की कमी नहीं है, इसीलिए उससे दूर रहना चाहिए। स्वयं सिद्ध हुए बिना मंत्र दाता हो, अपना तो करे सर्वनाश जजमान का भी है। बहुत सारी बातें हैं, सभी लोग जानिए, ठाकुर से संपर्क करके देवघर आचार्य देव के सामने जाइए। और दुख के निदान के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, क्या निदान होगा? सर्वोत्तम विधान पुरुषोत्तम देते हैं। ऋषिगण, अनुभूति संपन्नगण, जहाँ उनकी पहुँच समाप्त हो जाती है, वहाँ बुद्धि काम नहीं करते, तब वे आते हैं परम पुरुष धराधाम पर और दुख निवारण के लिए आते हैं। उनका तो वचन दिया हुआ है, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं ये दुख की सबसे पहले कहते हैं, ये दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं है, इच्छा करने से ही उसे हटा दिया जा सकता है, भगा दिया जा सकता है। मानव ही सृष्टि की सीमा है, इससे ऊपर कुछ नहीं। सर्वोत्तम कृति है मानव, और मानव के सुख के लिए ही सृष्टि के अंदर सभी ज्ञान, विज्ञान, वस्तु, भौतिक, दैहिक सभी बनाए गए हैं, और हम सुख के अधिकारी हैं। चैतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख जो प्रकृतिगत नहीं, कोई जन्म से दुख लेकर के नहीं है। जन्म से सभी अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में सुख छिपा हुआ है, उसे निकालना है। कवि का कहना है, जो प्रभु ने तुम्हें कर दान किया, सब वांछित वस्तु विधान किया, तुम प्राप्त करो न अहो उनको, फिर यह किसका है दोष कहो। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल की बात हम जानते हैं, फिर भी हम दारिद्र्य व्याधि से पीड़ित हैं। दारिद्र्य व्याधि मतलब जतना चाहते और लोभ बढ़ता जाता है, वह बढ़ते जाता है। यह व्याधि है, रोग है। मानव सहज सुख का अधिकारी है। दुख तब है जब हम अपने सहज अधिकार से वह अधिकाधिक प्रवृत्ति के कारण ग्रहण करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं और संतुष्ट नहीं हो। असंतुष्टा ही सर्वनष्टा। और विश्व कवि कहते हैं, जो हम चाहते हैं वो पाते नहीं हैं, जो पाते हैं वो चाहते नहीं हैं। इसीलिए हमें चाहिए
खाटी चाह, अभाव के भाव को भगा देना, क्योंकि दारिद्र्य व्याधि के मूल कारण है आलस्य, अविश्वास, आत्मभरिता। ये जब रहेगा तो यह दारिद्र्य व्याधि बना रहेगा, आलस्य के कारण, अविश्वास के कारण। वो अविश्वास करो। खाटी चाह है पुरुषोत्तम, अभाव के भाव को भगा, भाव को मिटाना, और वह केवल कारण जानने से ही हो सकता है। मनुष्य अपने स्वयं जब कारण जानेगा, अभाव का भाव मिट जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी का निर्देश है कि जैसा करने से जो पाया जाता है ठीक ठीक वैसा करो। अगर नहीं पाते हो तो कहीं करने में गड़बड़ी है। ठीक उसी प्रकार हम, अंग्रेजी में भी एक मानी है, एज यू सो सो यू रिप, जैसा तुम पाते हो यू पाओगे भी वैसा है। परम दयाल का निर्देश है, जो हम यदि विश्वास करें, प्रयास के बावजूद भी यदि हम विफल मनोरथ होते हैं तो छोड़े नहीं, अम्लान चेष्टा रखो, दुख न करो। और अम्लान चेष्टा के लिए चाहिए धैर्य, विश्वास और अध्यवसाय। ये जब रहेगा तो ठाकुर जी कहते हैं कि दुख तुम्हारा क्या करेगा। कुछ मत चाहना, दुख क्या करेगा, कुछ मत चाहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। किंतु यह भी देखा जाता है कि जीवन में जहाँ चाह है वहाँ जीवन है, तो चाह रहेगा। भोजन, वस्त्र, आवास, विश्राम के लिए, इसीलिए चाह तो रहेगा। शरीर की रक्षा के लिए सभी चाहिए, किंतु क्यों चाहिए? प्रभु के लिए। ईश्वरीय कार्य का राजन्य, देह पोषवार जन्य नय, ईश्वर के कार्य के लिए चाहिए। हमें चाहिए लिव फॉर हिम, जीवन उनके लिए, उनका दिया हुआ है। इसीलिए उनके साथ जीवन को चलाने पर ही हम अपने को सार्थक जीवन बना पाएंगे। इसलिए प्रभु की इच्छा पर चलना, वो जो दिए हैं उसे ही लेकर के हम चलें, उसे ही लेकर के हम देखें जो क्या है, हमारे लिए आवश्यक क्या है। वो भोजन के लिए, भोजन में पंता भात मिला, भात नमक मिला, संतुष्टि नहीं है। दाल मिल गया तो वो भी संतुष्टि थोड़ा बढ़े, फिर सब्जी, फिर विभिन्न प्रकार की सब्जियां, वो छेना की सब्जी, दही, दूध, मिष्टी, आगे बढ़ता जाएगा। इसका कोई सीमा नहीं है। वस्त्र है, सूती वस्त्र है, और रेशमी चाहिए, टेरी कॉटन चाहिए। ज़मीन है, 1 कट्ठा लेना चाहते हैं 10 कट्ठा। यह भाव जब तक रहेगा तब तक मनुष्य सुख नहीं पाएगा, वह द्रौपदी के चीर के जैसे होगा। इसीलिए हमें चाहिए युक्त होकर, हमको सब कुछ चाहिए, किंतु इष्ट स्वार्थ एवं इष्ट प्रतिष्ठा के लिए चाहिए। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। इस उद्देश्य से ही पूर्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि दृढ़ विश्वास से सब हो सकता है, हर चीज़ की प्राप्ति होगी। आत्मतुष्टि हेतु नहीं, वह ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, दस को, देश को, आश्रितों को सुख में देने के लिए अनवरत प्रयास करना होगा। क्योंकि प्रभु ने हमें जहाँ भेजा, इस परिवार में भेजा, उनके लिए और प्रभु के लिए। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा, उन्हें प्रसन्न करने पर सब प्रसन्न हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं ना, भाव छो बसे चलबे कैसे, भावार तुमी के, भावार जिनी भाव छेन तिमी, तुमी भावोता के। भाव पुरुष को भावने से अभाव मिट जाता है। सफ़र फॉर हिम, सफरिंग विल ऑफ, प्रोटेक्ट हिम एंड बी प्रोटेक्टेड देयर बाय। और आगे और संदेश दे रहे हैं दुख को मिटाने के लिए। ये परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी ही इच्छा है मंगल। मैं नहीं जानता हूँ कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और उसके लिए तुम राजी रहो। आनंद में रहोगे, दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा,
क्यों कहे हैं? इसलिए कि हर अवस्था में हमें राजी रहना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि हम कहते हैं रहें। जाही विधि राखे राम, विधि मन विधान, उनके विधान के अनुसार चलिए और उसके अनुसार चलने पर हमें दुख व्याप्त नहीं करेगा। इसलिए इष्ट पर दृढ़ विश्वास लेकर हम चलें। जैसे विभीषण से भगवान पूछते हैं कि खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाही के ही भांति। खल मंडली रहते हो हे विभीषण, तुम दिन रात तो सखा धर्म निभाही के ही भांति। दुष्ट के बीच में भी हम वो तुम कैसे धर्म का निवाह करते हो? विभीषण क्या कहते हैं? जो तुम कृपाल जेहि पर अनुकूला, तेहि न व्याप्त त्रिविध भय शूला। हे दयाल, तुम जिस पर अनुकूल हो उनको कुछ दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। इसलिए दुख दूर करने हेतु मनुष्य को इष्ट पर दृढ़ विश्वास चाहिए। मनुष्य के जीवन को लेकर चलने में वह बहुत ही कठिनाई है। और अभाव को दूर करने के लिए ही मनुष्य ईश्वर के पास, गुरु के पास ब्रह्म जिज्ञासा विस्तार की ओर जाता है। संकुचन से विस्तार की ओर जाना ही है ब्रह्म पथ पर चलना। सर्व दुख हरण करता, सर्व समाधानी व्यक्तित्व, ऐसे पुरुष युगावतार यानी वर्तमान में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शरणापन्न होने से, दीक्षा ग्रहण करने से ब्रह्म ज्ञान का सूत्र मिलता है, बचने बढ़ने की नीति मिलती है। हम जो अपने मन से चल रहे थे वह सभी शांत। हम चाहते हैं अपने परिवार को, परिवेश को, स्वजनों को वह सुख पहुंचाना, लेकिन वह तब तक नहीं होगा जिसे हम सुख पहुंचाना चाहते हैं उसके अंदर में अगर अभाव का भाव न मिटा दिया तो सुख नहीं मिलेगा लाख करने पर। इसी ठाकुर कहते हैं तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम उसके हृदय के अभाव का भाव निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। धर्म मतलब मूर्त पुरुष वर्तमान पुरुषोत्तम, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पुरुषोत्तम धराधाम पर आए हैं उनके प्रति भावित होकर के उनके वचनों को लेके चलना। इसे ठाकुर जी कहते हैं जे भाव से भजन करो, भाव को छोड़ने पर अभाव आएगा ही। वो भावेर भजन छाड़ली जखन, अभाव एलो तेई छने, डाइनी अभाव नानान ढांचे रक्त चूसे खाए। भावेर भजन अगर छोड़ दिया तो अभाव की तार जाए, उसका अभाव जाएगा। भावेर भजन मतलब पुरुषोत्तम के नीति को अपने चरित्र में उतारना। भज मन सेवा कुछ ज्योतिषों का निर्देश है। मतानुसार लोग मानते हैं कि भविष्य में अदृष्ट में यह दुख मुझे लिखा हुआ है। अदृष्ट का दुख मतलब, अदृष्ट का अर्थ ही होता है जिसे हम नहीं देखते हैं। अदृष्ट सोच कर, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, अदृष्ट सोच कर कातर मत बनो। अदृश्य को तुम उसका नहीं देखते हो इसलिए तुम्हारे सामने अदृश्य है, अचिन्हित कर्मफल है। इसीलिए जिसे हम देख नहीं पाते, इतना भरोसा दिए हैं, भय नहीं रे आमी आछी, जहाँ तक तुम देखते हो उसके आगे मैं हूँ। मतलब अदृश्य में वो भाव पुरुष बैठे हुए। हम अनावश्यक दोष लगाते हैं जो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कर्मफल कुछ, कर्मफल तो है ठाकुर कोटि जन्म के कर्म पर सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही, कोटि जन्म अघनाश ही तब ही। एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म के कुकर्म नष्ट हो जाएंगे उनके सन्नापन होने से। जैसे भूसी में दिया सलाई तिल्ली लगने से ही जल जाता है,
यह भी सत्य है कि कर्मफल झुठलाया नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, उसे हम भागा नहीं सकते हैं। उसको खंडित करके हमें ठाकुर जी वचन दिए हैं, दुर्गति तुम्हार दुर्ग होए जाए, वह दुर्ग बन जाएगा यदि हम उनके पीछे लगे रहेंगे। यदि सद्गुरु पुरुषोत्तम का शरणापन्न हो जाएं तो उनके आदेश का पालन कर वो हम समस्त पाप वो कहे हैं, जो ये अहंकार से दूर हटो, आसक्ति न रखो, मिट ही पाप प्रपंच सब। क्यों कहे? कबीर कहते हैं ये सांचे गुरु के पक्ष में तन मन दिया लगाए, जो हो वे सूली सजा सो कांटे टल जाए। ठाकुर जी क्या कहते? बहुत पाप किए हो तो क्या होगा, पाप की गठरी मेरे माथे पर रख दो, मैं वहन कर लूँगा और तुझे मैं सारे पापों से मुक्त कर। कितना जवाब दे, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सभी कष्ट सहने को तैयार होता है। और सबसे भरोसे की बात है, कार्य किए जाओ अदृष्ट सोचकर, अदृष्ट में नहीं है, भाग में नहीं है, अदृष्ट सोच कर भग्न मत हो परो, आलसी न बनो। जैसा कर्म करोगे अदृश्य उसी रूप में तुम्हें दृष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वैसा कर्म करना, अदृश्य में नहीं है खंडित होता चला जाएगा। इसीलिए चाहिए हमको उन पर, अदृश्य तो हमारा ठाकुर जी हैं। क्या कहते हैं, एक मुसलमान कवि कहते हैं, जो खुद को कर बुलंद इतना, जो हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से पूछे तुम्हारी रजामंदी क्या है। खुदा को पूछना पड़ जाएगा कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। इसीलिए खुद को कर बुलंद उतना, बुलंद मतलब ठाकुर पर विश्वास करके चलना, पुरुषोत्तम पर जब इसीलिए आते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है, अनुरोध नहीं करबद्ध प्रार्थना है, जो परम दयाल के आशीष को जाने, इष्ट सेवा करे जे जन, निष्ठा निपुण अनुरागे शिष्ट चलन, सुष्ट होय विभव तहार क्रमई जाए। मानस क्या कहता है, जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। हमारी इच्छा सुख प्राप्ति के लिए नहीं, उनके लिए कष्ट भोग का। सुख की लह ही हरि भगति बिनु, गहरे विश्वास से सब हो सकता है। इसीलिए हमें गहरे विश्वास में, यानी जो भी हो, अंत में मैं श्री श्री ठाकुर की परम आशीष वचन रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। ठाकुर जी प्रभु तुम ही आछो, हमको कुछ नहीं, न कोई दुख दैन्य हताशा, जिसे समस्त दुख दैन्य हताशा निवारण करने के लिए हुए हैं, दृढ़ विश्वास जाए। ठाकुर जी कहते हैं, दुख की चिंता में विव्रत न रहो। दुख का भाव किसी को भी आनंदित नहीं कर सकता। प्रतित्व मनुष्य को कैसे खुशी बना सकोगे, कैसा व्यवहार पाने पर मनुष्य आनंदित हो पाता है और कैसे किया जाए इत्यादि की चिंता करो और कार्य में लग जाओ। स्वयं भी सुखी रहोगे और दूसरे को भी सुखी बना सकोगे। प्रत्येक दुखद अवस्था में यही सोचना चाहिए कि आज के इस कुहासे के बाद सुनहला सवेरा आएगा ही। इसीलिए हम सभी उनके शरण में हैं। कोई दुख दैन्य हताशा नहीं, दुख भी भाव सोचना है, भाव पुरुष के विषय में। इन्हीं शब्दों के मैं साथ मैं आप सबों के आनंद जानने विषय हेतु दिया रख रहा हूँ ठाकुर की बातों को, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं, मेरी इन बातों को जनमानस में दाखिल करो, नहीं तो तुम जहाँ पैदा लिए हो गुरु के प्रति, अपने वंश के प्रति, वह तुम
गुनहगार हो जाओगे। इसीलिए वह कहना जाजन क्रम में मैं आवश्यक समझता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं प्रवचन करता नहीं हूँ। प्रवचन केवल ठाकुर जी का होता है, प्रकृत वचन। हम उनके शिष्य होने के नाते उसे अभ्यास में लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसलिए सभी लोग परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को जाने, करें, आचार्य देव के प्रति निष्ठा रखें, जहाँ तक संभव हो भक्ति के साथ, प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।